फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस टीम एजुकेशन में। तो आइए हम लोग फटाफट शुरू करते हैं क्लास 10वीं का पहला लेसन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसको हम लोगों ने बखूबी अच्छे से पढ़ लिया है। और अब हम लोगों को उस लेसन के जितने भी आंकिक प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको बनाना है। तो इस प्रश्नावली के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लेसन के जो भी आंकिक प्रश्न हैं या महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उनको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग इस लेसन पे प्रकाश डालते हैं कि क्या क्या चीजें हम लोगों को ध्यान में रखनी है, ताकि क्वेश्चन बनाते समय इन समस्याओं से हम लोग निजात पा सकें। तो थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ध्यान ये दीजिएगा, हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अवतल और उत्तल दर्पण से संबंधित कुछ दूरियां थी या दूरियां मापने के चिन्ह परिपाटी। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अवतल दर्पण के लिए अवतल दर्पण के लिए पॉइंट नंबर 1 में अवतल दर्पण के लिए यू भी एफ और आर मतलब वक्रता त्रिज्या। यू माने वस्तु की दूरी, भी माने प्रतिबिंब की दूरी, एफ मतलब फोकस दूरी और आर मतलब वक्रता त्रिज्या। ये सभी क्या होती है? तो ऋणात्मक होती है। ये सबको क्या लेते हैं? ऋणात्मक लेते हैं। यानी कि ये सारी वैल्यू अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है। ये सब क्या होता है? निगेटिव। दूसरा पॉइंट, उत्तल दर्पण के लिए उत्तल दर्पण के लिए यू, केवल यू जो होता है इसको हम निगेटिव लेते हैं, होता है ओनली केवल यू माने वस्तु की दूरी जो होती है वह केवल निगेटिव होती है, जबकि भी एफ आर पॉजिटिव होती है, धनात्मक क्या होती है? धनात्मक होती है। यानी कि 2 पॉइंट, अवतल दर्पण के लिए यू भी एफ आर सारी की सारी वैल्यू हम निगेटिव लेते हैं। उत्तल दर्पण के लिए यू का मान निगेटिव होता है, यानी कि वस्तु की जो दूरी होती है वो केवल निगेटिव लेते हैं, क्योंकि वस्तु जो है उत्तल दर्पण पर उसके ध्रुव से बाईं तरफ रखा जाता है, यानी कि आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में होता है। उसके विपरीत दिशा में हम लोग दूरी मापते हैं। अब देखिए, अब इसके बाद हम लोगों ने फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या में एक संबंध स्थापित किया था, स्मॉल एफ इक्वल टू आर बाई 2, मतलब फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या, यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। एक अलग पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था कि फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी 1/f इज इक्वल टू, जो हम लोग एक सूत्र बनाए थे, वह सूत्र क्या था? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हम लोगों ने सूत्र बनाया था कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और एक और सूत्र हम लोगों ने इसमें पढ़ा था कि आवर्धन, रेखीय आवर्धन स्मॉल m इज इक्वल टू I/O इज इक्वल टू V/u। मात्र इतने ही सूत्रों का प्रयोग करके, इतने चीजों का प्रयोग करके और इस लेसन के सारे क्वेश्चनों को हम लोग आसानी से बना सकेंगे। तो आइए, मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज आप समझ रहे होंगे। तो अब इनका प्रयोग करके अब हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए, आपके प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको हम लोग बनाते हैं। बहुत काफी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बनाते हैं। देखिए, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी उत्तल दर्पण की क्या होती है? धनात्मक होती है। तो हम लोग लिख सकते हैं f इज इक्वल टू 46, यानी कि पॉजिटिव में होगा 46 सेंटीमीटर, यह पॉजिटिव होगा, हमने लिखा, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि उत्तल दर्पण के लिए f का मान प्लस 46 सेंटीमीटर। और कह रहा कि वक्रता त्रिज्या है, सॉरी वक्रता त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए, क्या होगा?
तो हम सूत्र जानते हैं कि स्मॉल f इक्वल टू आर बाई टू, तो r का मान निकालेंगे तो 2f इतना हो जाएगा, हम लोग जानते हैं, ये आप लोगों को बेहतर पता है, यानी कि r बराबर 2f। बहुत सिंपल क्वेश्चन, 2 और f का मान 46 रख देंगे तो ये हो जाएगा 46 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ये 92 सेंटीमीटर पॉजिटिव होगा। r का मान क्या आ गया 92 सेंटीमीटर, यानी इसमें r पॉजिटिव होता है तो देखिए इसमें पॉजिटिव आया है, हमारा क्वेश्चन बन गया, आंसर इतना हुआ। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो आप इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, तो पहले आप इसको नोट करें। ठीक, हम लोग देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना प्रतिबिंब व आभासी प्राप्त होता है, तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था, यहां पर दिया है आभासी प्रतिबिंब, ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना प्रतिबिंब व आभासी प्राप्त होता है। तो आभासी की कंडीशन अवतल दर्पण में केवल एक थी, जब वस्तु को, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, जब वस्तु को दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखते थे तब प्रतिबिंब आभासी बनता था, नहीं तो अवतल दर्पण द्वारा सदैव प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक। वास्तविक और क्या बनता है? उल्टा। और इसमें क्या बनता है? इसमें आभासी बनता है, इसमें हमेशा आभासी, आभासी और उसके बाद से सीधा। आभासी के साथ साथ इसमें क्या बनता है? सीधा बनता है, और इसमें क्या बनता है? वास्तविक के साथ साथ उल्टा बनता है, केवल एक कंडीशन को छोड़ करके, तो वही कंडीशन इसमें अप्लाई है। तो खैर इसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लीजिए। एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा जाता है, तो जब बस आभासी प्राप्त होता है। अच्छा, ये कह रहा है कि एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु का 3 गुना प्रतिबिंब, यानी कि प्रतिबिंब बनता है कितनी दूरी पर? 30 सेंटीमीटर पर। तो अवतल दर्पण के लिए भी बस प्रतिबिंब की दूरी को किससे लिखते हैं? भी से, स्मॉल भी से। और अवतल दर्पण के लिए मैं बताया हूं कि भी, यू, एफ सबका मान निगेटिव होगा, तो इसका मान हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। आपको समझ में आ रहा होगा? भी दिया हुआ है, देखिए कैसे हमने पहचाना कि ये भी है। 30 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु का 3 गुना प्रतिबिंब, यानी कि जो वस्तु रखी गई है तो उस वस्तु का 3 गुना प्रतिबिंब बनता है कितना सेंटीमीटर पर? 30 सेंटीमीटर पर। तो प्रतिबिंब की दूरी दिया है, तो प्रतिबिंब की दूरी भी बराबर इतना। अब कह रहा है कि 3 गुना प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो हम मान लेंगे कि माना कि वस्तु की लंबाई, माना कि वस्तु की लंबाई कितना है? ओ मान लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट माने वस्तु ओ। तो अब कह रहा है कि प्रतिबिंब की लंबाई कितनी हो जाएगी? आई का मान तो 3 गुणे ओ, ध्यान दीजिएगा 3 गुणे ओ, 3 गुना प्रतिबिंब बन रहा है ना, यानी कि वस्तु का 3 गुना प्रतिबिंब, तो 3 गुणे ओ, वस्तु ओ है, अगर वस्तु 1 सेंटीमीटर होगी तो प्रतिबिंब कितना बनेगी? 3 गुणे 1 माने 3 सेंटीमीटर, तो अगर इसको ओ माने हैं तो ये 3 ओ हो गया। ठीक, तो अब हम लोग जानते हैं रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र। पहले तो इस सूत्र का प्रयोग करके भी निकाल लीजिए, और सूत्र में आपको कह रहा है कि F इक्वल टू क्या, इसमें पूछा है क्वेश्चन में कि फोकस दूरी क्या होगी, तो पहले आप रेखीय आवर्धन स्मॉल m इक्वल टू I अपान O इक्वल टू V अपान U का प्रयोग करेंगे। ये सूत्र आपको यहाँ पर दिया हुआ है, और इसका प्रयोग करके I का मान दिया है 3 गुणे O, और बटे में O बराबर V का मान दिया है -30, और बटे में U का मान दिया है। देखिए कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि U के मान को हम निगेटिव क्यों नहीं रख रहे हैं। तो यदि किसी भी
चीज का मान अगर नहीं दिया है तो उसको निगेटिव या पॉजिटिव हम नहीं रखते हैं, यानी कि उसको वैसे का वैसे ही छोड़ देते हैं, पॉजिटिव केवल। यानी कि यहाँ पर u का मान नहीं दिया था तो इसको हम चिन्ह नहीं इसका बदलेंगे, बस ऐसे रख देंगे क्योंकि इसका मान निकलेगा। और निकाल करके देखिएगा u का मान अगर आप चेक करना चाहेंगे ना तो अवतल दर्पण के लिए u का मान भी निगेटिव आएगा। हम लोग देखिए बना करके देखते हैं आएगा कि नहीं। इस o से वो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर बच गया कि इसी को लिख सकते हैं 3u, ध्यान दीजिएगा इसको 3u लिख सकते हैं क्योंकि इस u का इसमें गुणा हो जाएगा और ये तो कट गया तो यहाँ पर एक होगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -30। अच्छा है u बराबर अगर 30 बटे में -30 बटे में अगर 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। हम लोगों ने क्या निकाला है अभी, u का मान हम लोगों ने निकाल लिया कितना, -10 सेंटीमीटर। देखिए u का मान इसमें निगेटिव होता है तो देखिए निगेटिव आया है। अब हम लोग सूत्र लगा लेंगे, u का मान हमको मिल गया, v का मान दिया हुआ है और अब हम लोगों को सूत्र लगाना है 1/f = 1/v + 1/u। इस सूत्र का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो चलिए इस सूत्र का हम प्रयोग कर लेते हैं। तो अब निकालेंगे 1/f = 1/v और +1/u। तो 1/f का तो मान निकालना है, 1/v, v की वैल्यू दिया हुआ है, 1/v का मान देखिए कितना दिया है, यहाँ पर v का मान -30 दिया है तो यहाँ पर लिखेंगे -30 सेंटीमीटर लिख देंगे। अच्छा आगे पुस्तक बना करके अलग से लिख लेंगे 30 और यहाँ पर सूत्र में होता है प्लस तो प्लस लिख दिए और 1 बटे में u का मान देखिए कितना है, u का मान यहाँ से कितना निकला है -10 तो लिख देंगे -10। अब देखिए ये सब सेंटीमीटर में है तो 1/f = इस -10 का गुणा यहाँ कर देंगे तो -10 और इस -30 का गुणा यहाँ कर देंगे तो -30 और बटे में -30 का -10 में क्योंकि त्रिय गुणा किए हैं या तो एलसीएम लेकर के हल करिए नहीं तो त्रिय गुणा करिए। तो -10 का यहाँ और -30 का यहाँ और ये पुनः आपस में गुणा होंगे तो -30 गुणे -10 कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 300। अब देखिए इसी को लिखेंगे -10 और -30 -40 और बटे में 300, एक जीरो से कट जाएगा तो 1/f = -4/30 तो f = कितना हो जाएगा, तो f = -30 बटे में 4, f = -30 बटे में 4 क्योंकि पलट जाएगा 1/f बराबर -4/30 है तो f बराबर निकालेंगे तो 30 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे और इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कर देंगे तो माइनस और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 7 = 28 2 यानी कि 0.5 और ये किस में आएगा मान, सेंटीमीटर में। अतः फोकस दूरी स्मॉल f = -7.5 सेंटीमीटर। देखिए फोकस दूरी का मान निकालना था तो हम लोगों ने फोकस दूरी का मान निकाल दिया -7.5 सेंटीमीटर और माइनस चिन्ह यही दर्शा रहा है कि यह अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी भी क्या होती है, निगेटिव होती है, यानी कि 7.5 सेंटीमीटर उसकी फोकस दूरी होगी। ठीक है, तो इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, 0.75 सेंटीमीटर। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अगला क्वेश्चन अब हम पुनः देखते हैं। तो चलिए आपके स्क्रीन पे आ गया क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल है, आप देखें इसको। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सम्मुख 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो प्रतिबिंब का आकार तथा प्रकृति क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो जो चीज दिया हुआ है इसको हम इसमें पुट करेंगे। तो आइए हम लोग पुट करते हैं। सबसे पहले 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण। तो विद्यार्थियों अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी कैसा लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। तो इसमें दिया है फोकस दूरी स्मॉल f = -10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को, क्योंकि आप लोग समझ रहे होंगे।
अब देखिए कह रहा है कि सम्मुख 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु वस्तु की लंबाई ओ बराबर, वस्तु की लंबाई को ओ से दर्शाते हैं और ये कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। वस्तु को कितनी दूरी पर रखा गया, प्रतिबिंब को नहीं, वस्तु को। तो वस्तु की दूरी को किससे दर्शाते हैं, स्मॉल यू से। और उत्तल दर्पण के लिए यू भी क्या होगा, माइनस, तो -15 सेंटीमीटर। देखिए यू भी एफ आर सब निगेटिव होगा, यू का मान -15 सेंटीमीटर। अब देखिए पूछा है क्वेश्चन में कि दूरी पर प्रतिबिंब की दूरी पर स्थित है, तो प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा। मतलब कि आपसे पूछा है कि आई बराबर क्या, इमेज पूछा है कितना बड़ा बनेगा। और क्या पूछा है कि उसकी प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगी कि आभासी होगी कि उल्टा होगा कि सीधा होगा, ये सब पूछा है। तो आप देखिए वस्तु की लंबाई दिया है, प्रतिबिंब का आकार पूछ रहा है, तो आपका एफ दिया है, यू दिया है। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे कि हम सूत्र जानते हैं m इक्वल टू आई अपन ओ इक्वल टू वी अपन यू, इसका प्रयोग करेंगे। तो इसका प्रयोग करने से पहले जो यू भी एफ में एक संबंध है 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान वी प्लस 1 अपान यू। कुछ लोग कहेंगे कि कैसे समझ लिए कि इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो देखिए एफ दिया है, यू दिया है, तो आपको एफ और यू दिया है, तो अगर भी का मान ज्ञात कर लेते हैं तो आप आसानी से भी यू और ओ का मान रख करके आई का मान निकाल लेंगे। इसीलिए हम समझ लिए कि ये लगाएंगे सूत्र। तो देखिए जब आप इसको पढ़ेंगे, हल करेंगे, समझेंगे और वीडियो को अंत तक देखेंगे, तब जाकर के इस भौतिक विज्ञान का आनंद आपको मिलेगा, अन्यथा आपको आनंद नहीं मिलेगा और निश्चित आप पिछड़ जाएंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब देखिए 1 अपान एफ बराबर 1 अपान वी प्लस 1 अपान यू, वैल्यू पुट करते हैं इसकी। तो 1 अपान एफ का मान दिया हुआ है, यानी कि इसमें मान दिया है 1 अपान -10 और ये सेंटीमीटर में है, तो चलिए हम सेंटीमीटर में लिख दे रहे हैं, या नहीं भी लिखेंगे तो अंत में जरूर यूनिट लिखिएगा, अन्यथा आपका आंसर गलत माना जाएगा। तो 1 अपान एफ के जगह पर -10 हमने लिख दिया, बराबर जो सूत्र है 1 अपान वी को रहने दीजिए, प्लस 1 अपान यू का मान कितना दिया है -15। अब देखिए अगर इसको हम इधर ला दें तो क्या हो जाएगा, देखिए इसी को हम हल कर दें तो 1 अपान भी बराबर अगर इसको हम उठा करके इधर लाएंगे तो आपका पहले ही 1 अपान -10 है, पहले 1 अपान -10 तो है, और इस प्लस 1 अपान -15 को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस जो है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और 1 और बट्टे में -15। देखिए मैं सिंपल तरीके से हल कर रहा हूं। अब क्या करेंगे, वही काम करिए, माइनस का इसमें गुणा करिए और इसका यहाँ गुणा करिए। अगर इसी माइनस का यहाँ पर कर लिए होते तो ये प्लस हो गया होता, इधर आया होता, तो नहीं तो आप अपने हिसाब से जैसे करना चाहते हैं करिए, ये चीज आप समझ रहे होंगे। तो अब देखिए इस माइनस का यहाँ गुणा करेंगे तो -15 और -10 का इस 1 में गुणा करेंगे तो -10 और यहाँ पर प्लस है तो +10 और बटे में -10 और -15 का अगर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, और 15 का 10 में गुणा कर देंगे तो 150, और ये हो जाएगा -15 में से 10 निकल जाएगा तो ये हो जाएगा -5 और बटे में 150 सेंटीमीटर, यानी कि 1 अपान भी बराबर, तो भी का मान अगर निकालेंगे तो यही ऊपर चला जाएगा, यानी 150 और डिवाइड बाई 5 सेंटीमीटर। इसको अगर हल करेंगे तो 5 से इसको कटाएंगे तो कितने बार में कट जाएगा, तो 5 3 15, यानी -30 सेंटीमीटर। हम लोगों ने देखा कि भी का मान कितना आ गया, भी का मान निकल गया है -30 सेंटीमीटर। देखिए अवतल दर्पण है, भी का मान माइनस में आया है,
तो v का मान हम लोगों को पता हो गया, u का मान दिया हुआ है, o का मान भी दिया हुआ है, i पूछा है। तो अब हम निकालेंगे i बटे में o, यानी i बटे में o बराबर v अपान u, v अपान u। अब देखिए i का मान निकालना है, o का मान 2 सेंटीमीटर दिया है, o का मान देखिए कितना है दिया है 2 सेंटीमीटर, तो 2। अब v का मान देखिए कितना निकाले हम लोग -30, तो -30 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और बटे में u का मान कितना है -15, ये तो कैंसिल हो जाएगा और इससे इसको कटा देंगे तो 15 दूना के 30, मतलब i बटे 2 बराबर हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसी का यहाँ पर सेंटीमीटर है, यहाँ का सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी कट गया, लेकिन यहाँ का सेंटीमीटर है, तो चलिए वो हल करेंगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा आंसर। तो i बराबर, अब यहाँ पर i बटे 2 बराबर 2, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं i बराबर 2 गुणे 2 सेंटीमीटर, यानी कि 4 सेंटीमीटर। i का मान कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, अर्थात अगर 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कितना बनेगा 4 सेंटीमीटर का बनेगा। और देखिए कैसा बनेगा, तो यहाँ पर v का मान कैसा आ रहा है, v का मान ही इंडिकेट करेगा कि वस्तु वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा। तो अगर निगेटिव आएगा, अगर v का मान निगेटिव आएगा हल करने पर, तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, और अगर v का मान पॉजिटिव आएगा तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनेगा। और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। तो यहाँ पर देखिए v का मान कैसा आया है, माइनस में आया है, अतः प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो प्रकृति इसकी होगी वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा वस्तु की प्रकृति होगी। तो वस्तु की प्रकृति यानी कि प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा, और कितना सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर, या कह सकते हैं कि वस्तु के आकार का, वस्तु के 2 गुने आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। हम लोगों ने आंसर बना लिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। तो इस क्वेश्चन को पहले नोट करें, फिर आगे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा बनता है। पहली स्थिति दिया है आभासी और दूसरी स्थिति पूछ रहा है कि वास्तविक, और कह रहा है कि प्रत्येक दशा में फोकस दूरी भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो चीज दिया है उसको रखते हैं। अवतल दर्पण कहा है, तो अवतल दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु, U का मान अवतल दर्पण के लिए क्या होता है माइनस, तो U बराबर हम लिखेंगे -30 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा बनता है। I का मान कितना कह रहा है 3 गुना 3O। तो वस्तु, अगर हम वस्तु की लंबाई को मान लें कि वस्तु की लंबाई बराबर O, तो जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी 3 गुणे O, माने जितनी बड़ी वस्तु होगी उसकी 3 गुना, क्योंकि कह रहा है कि 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो इतना हो गया। वस्तु की लंबाई दिया है, सूत्र हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे, यहां से भी निकालेंगे। तो देखिए I अपान O बराबर V अपान U, इसका प्रयोग करेंगे, I की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर निकालेंगे तो I बराबर यहां से हम लोग निकालेंगे V की वैल्यू। तो I का मान दिया है 3 गुणे O और बटे में O बराबर V का मान निकालना है, U का मान दिया हुआ है कितना -30। तो अब अगर ये कट जाएगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, O से O कट गया, माने ऑब्जेक्ट वस्तु से वस्तु कट गया। अब इसका यहाँ गुणा कर देंगे तो V बराबर -90 सेंटीमीटर। अब देखिए हम लोगों ने क्या निकाला, V निकाला। अब देखिए अब क्वेश्चन हम लोग बनाना शुरू करेंगे। पहला नंबर स्थिति, पहली स्थिति कहा है आभासी, यानी कि प्रतिबिंब कैसा प्राप्त हो रहा है आभासी। तो आभासी के लिए मैंने पहले ही बताया कि जब V का मान पॉजिटिव आएगा, V का मान कैसा आएगा पॉजिटिव, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा आभासी एवं सीधा बनेगा। और यदि
v का मान निगेटिव आएगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक एवं सीधा। तो यहाँ पर v का मान -90 आया है, तो आभासी के लिए हम लोग क्या लेंगे, तो v बराबर +90 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि हम लोग को प्रत्येक दशा में फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो आभासी के लिए v का मान +90 लेंगे और वास्तविक के लिए v का मान -90 लेंगे। तो देखिए सूत्र हम लोग का होगा 1/f बराबर 1/v + 1/u। अब देखिए 1/v का मान कितना है 90 प्लस में, और प्लस 1/u का मान कितना है, तो u का मान यहाँ से -30। हल कर लेंगे तो -30 और +90 ये हो जाएगा -30, ये गुणा करना आप जानते हैं, -30 और ये हो जाएगा +90 और बटे में 90 में 30 से गुणा कर देंगे तो -27, यानी कि यहाँ पर 2 जीरो बढ़ जाएगा। तो ये कितना होगा, तो -30 90 में से घट जाएगा तो 60 बटे में 2700, एक जीरो से कटा देंगे तो 6 बटे में 270 किसका मान है, 1/f का मान है। तो f बराबर, ये तो सब 1/f का मान निकाल रहे हैं हम लोग, ये 1/f का मान निकला है तो f बराबर निकालेंगे तो f का मान आएगा, यहाँ पर माइनस है तो f का मान आएगा -270 बटे में 6। अगर इससे डिवाइड करेंगे 6 से तो 6 से कटा दीजिए इसको, तो 6 चौके 24, यानी कि ये हो जाएगा, कटाएंगे तो 6 चौके 24, 3 और उसके बाद से 0.5, 6 5 30, -4.5। f का मान कितना आया, -4.5 सेंटीमीटर। कब, जब पहली स्थिति हम लोगों ने लिया था क्या, आभासी। तो जब आभासी लिया तब फोकस दूरी का, तो हम लोगों ने जब इसको डिवाइड किया -270 में 6 से, अच्छा सॉरी ये 4.5 नहीं होगा बल्कि 45 होगा, 45, 270 में 6 से भाग देंगे तो 45 होगा, यानी कि ये 45 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। तो आप कैलकुलेशन देख लीजिएगा, तो f = -270/6 बराबर ये हो गया -45 सेंटीमीटर। कब, जब हम लोगों ने आभासी लिया। दूसरी स्थिति हम लेंगे कि जब वास्तविक प्रतिबिंब के लिए v का मान निगेटिव लेंगे। तो v का मान यहां से कितना आया था, -90 ना, तो v का मान -90 ही लेंगे। तो जब v का मान -90 लेंगे तो 1/f = 1/v, v का मान कितना -90 और प्लस 1/u, u का मान कितना -30। हल करेंगे तो -30 का यहाँ पर कर देंगे तो -30 और यहाँ पर प्लस है, प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो -90 और बटे में हो जाएगा माइनस और माइनस गुणा कर देंगे तो प्लस, यानी कि 2700। अब इसको हल कर देंगे, ये सेंटीमीटर में होगा तो 1/f बराबर हो जाएगा -120 और बटे में -120, 90 और 30 जोड़ देंगे तो एक -120 और बटे में इतना, एक जीरो से कैंसिल हो जाएगा, यानी इसी को लिख सकते हैं स्मॉल f बराबर 270, यानी कि 270 बटे में 12। और इसको अगर डिवाइड करेंगे, ये माइनस रहेगा, माइनस है ना तो माइनस रहेगा सेंटीमीटर, या f बराबर अगर -270 में 12 से भाग देंगे तो 12 से भाग देने पर ये निकलेगा कितना है आपका, तो इसका मान हो जाएगा, यानी कि अगर इससे भाग देंगे तो 22.5, यानी कि कितना होगा 22.5, 12 दूना के 24 और यानी कि ये हो जाएगा आपका 22, f का मान 22.5 माइनस में सेंटीमीटर। देखिए अवतल दर्पण के लिए कोई भी कंडीशन लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, आपका हमेशा f का मान निगेटिव, u का मान निगेटिव, v का मान पॉजिटिव केवल एक ही स्थिति में आता है, तो उससे आपको घबराना नहीं है। लेकिन देखिए हमने आपको बताया, पुनः एक बार बताऊं कि v का मान अगर निगेटिव आता है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा, और v का मान पॉजिटिव आएगा
तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी एवं सीधा। तो इस तरीके से हम लोगों ने आंसर इसका बना लिया और इसको आप नोट करें। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। इकाई आवर्धन के लिए 20 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है लेकिन बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। इकाई आवर्धन के लिए 20 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी होगी। तो देखिए इकाई आवर्धन के लिए सूत्र हम लोग m बराबर जानते हैं I/O=V/U। कह रहा है कि इकाई आवर्धन माने m बराबर 1, तो हम लोग लिख सकते हैं कि स्मॉल m बराबर V/U से। तो अब देखिए यहाँ पर अगर इसका प्रयोग करेंगे तो m के जगह पर अगर 1 लिख दें तो v और बटे में u लिख दीजिए। तो अब यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग कि v बराबर कितना हो गया, u हो गया। v बराबर हम लोगों को कितना माना गया, u। तो v बराबर जब u आ गया और इसमें पूछा है कि अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी क्या होगी, u का मान पूछ रहा है कि u बराबर क्या। सूत्र हम जानते हैं 1/f=1/v+1/u। अब देखिए 1/f का मान दिया हुआ है, यहाँ से स्मॉल f का मान दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। किस दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए। तो f का मान हो जाएगा कितना, -20 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। तो 1/f के जगह पर -20 बराबर 1/v के जगह पर, v के जगह पर क्या लिखे, u। तो ये हो गया u प्लस 1/u। तो देखिए 1/u प्लस 1/u को जोड़ेंगे तो 2u/2 हो जाएगा। यानी कि ऐसे भी कर सकते हैं 2u बटे में u स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे गुणा कर लीजिए, अगर u का यहाँ और इसका यहाँ, तो ये हो जाएगा। इसी को अगर हम लोग हल करेंगे तो हल करने पर ये हो जाएगा 1/-20 बराबर 2u बटे में u स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हैं -1/20 बराबर 2/u। तो अब अगर इसको यहाँ लेकर के चले जाएं तो अब देखिए हमको तो u का मान निकालना है, तो u का मान निकालना है, तो चलिए निकाल लेते हैं। 20 का यहाँ गुणा कर लीजिए और इसका यहाँ, तो u बराबर 2 और गुणे -20 सेंटीमीटर, यानी कि u का मान, u बराबर कितना हो गया, -40 सेंटीमीटर। देखिए कितना हो गया। अगर इस चीज को हम लोगों ने हल किया तो हल करने पर आ गया -40 सेंटीमीटर। अर्थात हम लोगों ने देखा कि इकाई आवर्धन के लिए उस वस्तु के, यानी कि उस वस्तु का अवतल दर्पण से कितनी दूरी होगी, तो u बराबर -40 सेंटीमीटर होगा। तो हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके प्रश्नावली में दिए हुए हैं। लगभग मैंने आपके इस प्रश्नावली में सारे प्रकार के क्वेश्चनों को कवर किया है, और जो बाकी क्वेश्चन हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, आप उनको बनाइएगा। किसी भी किताब से आप क्वेश्चन बनाइए, नहीं समझ में आता है कमेंट करिए और हमसे पूछिए, मैं बिल्कुल आपके क्वेश्चनों का जवाब दूंगा। तो निश्चित आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, और अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि इसके आगे क्या चीज हम लोग को पढ़ना है, या इसके जो भी महत्वपूर्ण कुछ और प्रश्न होंगे उनको हम लोग बना लेंगे। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहें MS टीम एजुकेशन के साथ। प्रत्येक दिन सुबह और शाम दोनों टाइम आपको इस MS टीम एजुकेशन के माध्यम से सारी वीडियो उपलब्ध कराई जाएंगी, और अति शीघ्र आपका ऑनलाइन क्लास इस MS टीम एजुकेशन के माध्यम से शुरू होगा, जिसकी सूचना आपको इस MS टीम एजुकेशन के माध्यम से दे दी जाएगी। तो अब आप बने रहे MS टीम एजुकेशन के साथ। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। तो तब तक के लिए हम लोग चलते हैं और मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।